आइए हम सब मिल कर के बुद्ध की ओर चले। मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, आप सबको नमो बुद्धाय। आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं कि जो भगवान बुद्ध का अनुयायी था, अतुल नाम का वो व्यक्ति अपने 500 साथियों के साथ रेवा नाम के थेरा के पास पहुंचा बुद्ध वाणी सुनने के लिए। तो जो थेरा रेवा थे उसने अतुल से कुछ नहीं कहा, क्योंकि जो थेरा रेवा थे वो बहुत ही बुद्धिजीवी, लोगों को देख करके ही भाप जाते थे कि उसकी मंशा क्या है। वो कुछ नहीं बोले। उसके बाद अतुल अपने 500 साथियों के साथ सारिपुत्र के पास पहुंचा। सारिपुत्र से कहा कि मैं वहाँ पे गया था रेवा थेरा जी के पास, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। सारिपुत्र ने उनकी मनसा को जान करके धम्म को इतने विस्तृत, इतने सरल और अच्छे से विस्तार पूर्वक अतुल को और उनके 500 साथियों को धम्म की देशना दी। लेकिन अतुल और उनके साथी जो है उस धम्म देशना से संतुष्ट नहीं हुए। तत्पश्चात आनंद भंते जी के पास वो 500 व्यक्ति पहुंचते हैं और आनंद भंते जी ने उनको बहुत ही संक्षिप्त थोड़े शब्दों में धर्म को समझाया। तो भी अतुल और उनके 500 साथी भंते आनंद जी से भी संतुष्ट नहीं हुए। फिर उसके बाद वो भगवान बुद्ध के पास पहुंचते हैं। भगवान बुद्ध से कहते हैं कि हे बुद्ध, हमें और हमारे इन 500 साथियों को धम्म समझाएं, और मैं आपके जो भंते हैं उन सब से बुद्ध वचन कुछ सुना हूँ, लेकिन मैं उससे संतुष्ट नहीं था। बुद्ध उन सब को देखते हैं और कहते हैं कि हे अतुल, जो तुम कह रहे हो ये आज से ही नहीं बल्कि सदियों से चला आ रहा है कि लोग एक दूसरे के अंदर ही दोष निकालते रहते हैं। अतुल ने कहा कि रेवा थेरा जी मुझे कुछ बताते नहीं, और सारिपुत्र ने इतना बड़ा विस्तृत समझाया कि वो थकावट कर देने वाला है। और आनंद भंते जी ने ऐसा बताया कि बहुत छोटे में समझाया और अधूरी जानकारी देते हैं। तो बुद्ध उन विचारों को समझते हैं और कहते हैं, हे अतुल, यह बहुत समय से चली आ रही बात है। यह बात आज की नहीं है। लोग चुप बैठने वालों की निंदा करते हैं,
बहुत बोलने वाले की भी निंदा करते हैं और कम बोलने वाले की भी निंदा करते हैं। संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसकी निंदा ना होती हो। और आगे बुद्ध बताते हैं, ऐसा पुरुष पहले यानी अतीत में ना कभी हुआ था और ना बाद में होगा और ना यहाँ आज वर्तमान में है, विद्यमान है, जो एकाकी रूप से निंदित हो अथवा एकाकी रूप से प्रशंसित हो, अर्थात जिसकी बिल्कुल निंदा ही निंदा होती हो या बिल्कुल प्रशंसा ही प्रशंसा होती है। ऐसा बुद्ध धम्मपद में अतुल को समझाते हैं और आगे कहते हैं, यदि विज्ञ लोग अर्थात धर्मनिष्ठ लोग जिस निर्दोष आचरण वाले मेधावी प्रज्ञा और शील से समन्वित व्यक्ति की शुभ कार्यों की चुन चुन कर रोज प्रशंसा करते हैं। आइए और आगे हम सुनते हैं, जो जम्बू नदी के शुद्ध सोने से बने सिक्के के जैसे बेदाग निर्मल निष्कलंक है, कौन उसकी निंदा करने की सोच सकता है। अर्थात बुद्ध भी उसकी प्रशंसा करते हैं और ज्ञानियों द्वारा भी वो प्रशंसित होता है। हमें इस पद के द्वारा यही समझाना चाहते हैं कि इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी हमेशा प्रशंसा ही प्रशंसा होती हो या हमेशा निंदा ही निंदा होती हो। बुद्ध अपने इस वचनों के द्वारा हम सबको यही बताना चाहते हैं। मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, आपको कैसा लगा उसका कमेंट ज़रूर करें। यदि पसंद आया है आप सबको तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं और अच्छी अच्छी बुद्ध की बातों को सामने लेकर के आता रहूँगा और आप सबसे बातें करूँगा। उसके लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमो बुद्धाय।